सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी, आप ही के पास आते हुए मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्या इस तरीके का अपमान कांग्रेस को स्वीकार्य है? फिर चाहे वो सनातन को लेकर हो, चाहे हिंदू धर्म को लेकर हो, चाहे हिंदी भाषा को लेकर हो, या फिर कांग्रेस को स्वीकार्य हो ना हो, इंडिया गठबंधन की वजह से यह आपकी मजबूरी बन चुका है। देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है सभी धर्मों की समानता पे, सुरक्षा पे और भाईचारे पे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह की कोई बयानबाजी की होगी। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में भी सभी नेताओं ने जो है उसका खंडन किया है। जितनी भी बातें निकलकर सामने आई हैं, उनमें किसी ने किसी भी इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं किया गया और ना ही कोई ऑफिशियल बयान दिया गया। ये किसी का पर्सनल बयान है, किसी ने कह दिया तो मीडिया ने उसको उठा के चला दिया। तो मुझे लगता है कि आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद व्यभिचारी और यौन शोषण के अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो क्या पूरी पार्टी को हम कह दें कि हाँ ये पूरी पार्टी व्यभिचारी हो गई? तो मुझे लगता है कि एक सांसद के तौर पर अगर कोई कुछ कहता है तो उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। परंतु मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म तो 12,000 वर्ष पुराना है और मैं भी हिंदू धर्म से आती हूँ। मेरी माताजी भी पूजा करती थी, मैं उनकी माताजी भी पूजा करती थी, उनकी माताजी भी पूजा करती थी और 70 सालों से हम लोग पूजा कर रहे हैं। कहीं आपको कोई भेदभाव दिखा? परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से मुझे लगता है कि हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में आ गया है, क्योंकि इससे पहले तो कभी हिंदू खतरे में था ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है और हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में। तो ये या सवाल फिर तो इससे भारतीय पहले जनता इस पार्टी से तरीके के पूछना बयानों पर चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं आती थी प्रियंका गुप्ता जी? नहीं, अब देखिए चुप्पी का बयान मतलब एक क्या होता है सांसद प्रियंका जी? कहीं कोई चुप्पी कुछ का बोल मतलब क्या देता होता है? किसी को समर्थन देना या नहीं देना? अगर कोई भी किसी तरीके का बयान दे रहा है, आपकी सियासी मजबूरी आप समझिए। नहीं, हम जब बिल्कुल समर्थन जब नहीं करते डीएमके ऐसी के बयानबाजी सुनिए का। मैम, जब डीएमके के सुनिए सांसद पूर्णिमा जी, दयानिधि कहते हैं कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं, फिर अन्नामलाई के शब्दों में सुनिए पानी पूरी बेचने वाले, शौचालय बनाने वाले, उसके बाद ये जो दुराग्रह है ना, आप समझ रही हैं, इस पर कांग्रेस की चुप्पी कांग्रेस को कितना बड़ा डेंट कर सकती है मैम? सनातन पर पहले अपमान हुआ, सनातन को कोविड, कुष्ठ रोग, पता नहीं क्या क्या बता दिया गया, तब भी आप लोगों ने खंडन नहीं किया उसका आधिकारिक तौर पर। पूर्णिमा जी बिल्कुल खंडन किया और मैं समझती हूँ कि हिंदू धर्म तो पूरे देश में कहाँ नहीं है? क्या साउथ में हिंदू नहीं रहते क्या? वहां तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ होती है। तो आप इस तरह की बातें, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं भी नहीं कह रही लॉजिकल हूं, नहीं है। मैं नहीं कह रही हूं ये भाषा, ये मेरे शब्द नहीं है मैडम, ये आपके गठबंधन के नेताओं के शब्द हैं। सुन लीजिए एक बार उनको, और आप कहे तो मैं अप साउंड कर दूं, स्क्रीन पर चल रहा है इस वक्त। विचारधारा का खंडन आप करती कहे हूँ। तो मैं अप मेरी साउंड करवा दूं, पार्टी अगर आपको लगता है कि ये विचारधारा मेरे से शब्द है। बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखती है। आप जो सुनना चाहती है मैं बोल देती हूँ। देखिए मुझे लगता है कि अगर किसी राज्य का अपमान होता है तो देश का अपमान होता है, और मुझे लगता है इन सारी चीजों के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं इसका किसी तरह से सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना ही कांग्रेस पार्टी करती है। परंतु यहाँ अगर धर्म की बात होगी तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या भगवान राम की तस्वीर को छोटा दिखा देना और मोदी जी की तस्वीर को बड़ा दिखा देना, ये सनातन धर्म में लिखा हुआ है क्या कहीं? बताइए क्या आलोक सनातन अवस्थी धर्म जी, में जहाँ भगवान बताइए, राम दोनों बातों पर जवाब दीजिएगा। जो जो इन बयानों पर डिफेंड किया है प्रियंका गुप्ता ने, उस पर भी जवाब दीजिएगा, और जो सवाल उसके बाद उन्होंने पूछा उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए, रामद्रोहियों को मैं क्या जवाब दूं? प्रियंका गुप्ता जी ने भगवान श्री राम को छोटा और मोदी जी को बड़ा बताने का जो प्रयास किया है, यह भी एक तरीके से सनातन धर्मियों का अपमान करने की बात कर रहे हैं। ये वह पार्टी है जिसने भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध किया, हर जगह कानूनी रूप से उलझाया और कभी भी निर्णय आने नहीं दिया। अगर मोदी जी और योगी जी की सरकार यहाँ पर देश में मोदी जी और यहाँ पर योगी जी की सरकार नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट आज भी वो निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि कई तरह के कानूनी अड़ंगे हमारे सरकार के साथ है। आप इम्पैक्ट करते हैं। प्रियंका जी थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए। ये क्या तरीका टोका टाकी आप बराबर कर रही हैं? आपकी बात को किसी ने बोला है क्या? मतलब प्रियंका जी चुप रहिए, जरा सा सुनिए मेरी बात। कहने के लिए आप इस नेशनल चैनल पे बैठ के पूर्णिमा जी मैं अपनी बात रख पाऊंगा क्या? अगर ये डिसीजन इसलिए लेता है क्योंकि मोदी जी वरना सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन नहीं। जी बिल्कुल बोलिए प्रियंका जी, जरा उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपके एक काउंटर का वो जवाब देंगे, पर उनको सुन तो लीजिए कम से कम। ठीक है प्रियंका जी, जरा होल्ड करिए प्लीज। आलोक जी देखिए, जहां से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को जो है उसका लोकार्पण होने जा रहा है, प्रधानमंत्री स्वयं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रहने वाले हैं, जैसे जैसे वो घड़ी पास आ रही है, कांग्रेस और कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोग
तमाम तरीके से सनातन पर आक्रमण कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका उन्होंने सदियों से विरोध किया, उनके समाज ने विरोध किया, उनके लोगों ने विरोध किया, और खासतौर से कांग्रेस जो लगातार जो है विरोध करती आ रही है। चुनाव आता है तो ये चुनावी हिंदू बन के मंदिर मंदिर घूम जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका मूल एजेंडा यही है कि हमको सनातन का विरोध करना है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, सनातन सत्य है, शाश्वत है। अरे कोई बीमारी है प्रियंका गुप्ता जी आपको क्या? सनातन सत्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। मैं इतना कहना चाहूंगा, मुझे बोलना पड़ेगा, ये बीमारी नहीं है भाई। आपको जज किसने बना दिया है? आप लोगों को बोलना भी कांग्रेस पसंद पार्टी नहीं से सीखने की जरूरत नहीं है सनातन क्या है। मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी के जो दादा हैं वो क्या थे, इसलिए सनातन धर्म सिखाइए, और आप सनातन के बारे में जानते नहीं है। पहली बात आपने कहा सनातन धर्म 12,000 वर्ष पुराना है। अरे जो शाश्वत धर्म है उसको आप 12,000 वर्षों में मना रही है। मेरा इतना ही कहना है, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब और बाबर के अत्याचार से, सनातन तो कम से कम इतना तो मानते हैं कि बुजुर्गों की यहाँ पर सम्मान किया जाता है। या आपकी भूल है, और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप स्टालिन से संबंध तोड़ते नहीं है। अरे फिर प्रियंका गुप्ता जी आप दूसरी लाइन पर मत जाइए ना, फिर आप दूसरी लाइन पर मत जाइए। अभी आपके कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के नाम गिनवाना शुरू करूंगी तो खत्म नहीं होंगे। राहुल गांधी की लीडरशिप में सब रिटायर होने वाले हैं। आप कैसी बात करती हैं मैम? सब रिटायर होने वाले हैं, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, बस केस लड़ते रह गए आप लोगों के। वो आपके केस लड़ते रह गए कांग्रेस पार्टी के। वो फिर डीरल मत करिए ना मैडम, आप स्टेटमेंट्स को नकार नहीं सकती। आप कहती हैं कि मैं सम्मान करती हूँ। सुनिए प्रियंका जी एक सेकंड, आपकी कथनी और करनी में फर्क कैसे है पहले इसको सुनिएगा। आपकी कथनी और करनी में फर्क कैसे है पहले आप इसको समझिएगा। आप कहती हैं कि हम कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है और हम निंदा करते हैं इन तमाम बयानों की। सुनिए पहले प्रियंका जी, थोड़ा सा संयम रखिए। लेकिन क्या आप लोगों के कान बंद हो जाते हैं जब उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन को खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है? जिस तरीके से मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरीके से सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना होगा। यह सिर्फ एक बयान है, ये सिर्फ एक बयान है। और मैं उन तमाम लोगों की बात कर रही हूं जो आपके गठबंधन का हिस्सा है, जिनके साथ आप 2024 का चुनाव लड़ने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कौन सा 2024 का चुनाव लड़ेंगी मैडम, साथ साथ लेकर सीट शेयरिंग करेंगी उनके साथ। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक कॉमन सोच के आधार पर बनता है। अगर सनातन हिंदू हिंदी का अपमान आपकी एक कॉमन सोच है तो इसकी भरपाई 2024 में कौन करेगा आपके अलावा? भगवान राम की छवि को छोटा दिखाकर मोदी जी की छवि को बड़ा दिखाना है, ये है असली चाल चलन। प्रियंका जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा न कभी कोई होगा प्रियंका जी, श्री राम से बड़ा न कभी कोई था ना है और कभी होगा, ये तय कर लीजिए आप। और ये एक देशवासी आपको कह रहा है, ये एक हिंदू आपको कह रहा है, ये आपको मैं कह रही हूँ, कभी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए एक अलग परसेप्शन क्रिएट करना बंद कर दीजिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज मैम, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए परसेप्शन बनाना बंद कर दीजिए आप।